फिनांस की दुनिया में आईसीआईजे ने एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा किया है, सिप्रस कॉन्फिडेंशियल, जिसमें दुनिया के रिच एंड पावरफुल लोगों का नाम है, जैसे रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद, इंडियन बिजनेसमैन, यूके के चेल्सी फुटबॉल क्लब और यहाँ तक कि पीडब्ल्यूसी यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जैसी बड़ी अकाउंटिंग फर्म का भी नाम है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या खुलासा किया गया है सिप्रस कॉन्फिडेंशियल में। ICIJ's investigation uncovers dozens of individuals and companies who've exploited Cyprus's lax rules and limited oversight. The leaks labeled Cyprus confidential कि दुनिया भर के अरबपति साइप्रस की नागरिकता लेने में व्यस्त हैं। सिप्रस कॉन्फिडेंशियल में सिप्रस एक देश का नाम है जो कि एक आइलैंड कंट्री है। ये जियोग्राफिकली वेस्टर्न एशिया में है, लेकिन इसकी कल्चरल टाइज एंड जियोपॉलिटिक्स साउथ ईस्टर्न यूरोप से जुड़ी हुई है और इसीलिए ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर भी है। हालांकि ये लीक पनामा पैराडाइज और पेंडोरा पेपर्स जैसी ही लीक है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर कंट्री पर फोकस किया गया है और वो है सिप्रस। इस रिपोर्ट में ये बताया हुआ है कि कैसे सिप्रस में बसे फिनेंशियल सर्विसेज फर्म्स की हेल्प से दुनिया के रिच एंड पावरफुल लोग टैक्स को अवॉइड करते हैं और कैसे रसिया और सीरिया जैसी देश सैंक्शंस लगने के बावजूद यहाँ पैसे को स्टोर करती है और इसके थ्रू फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस करती है। 1990 से 2022 तक के कलेक्ट किए गए इस डाटा में टोटल 36 लाख फाइल्स हैं जो कि इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेजेस में हैं। वही पहले के जो लीक्ड डाटा हैं पेंडोरा और पनामा पेपर्स के, उसमें लगभग 12 लाख फाइल्स थे। सिप्रस कॉन्फिडेंशियल के इस लीक हुए डाटा में बैंक अकाउंट एप्लीकेशंस, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म्स, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सर्टिफिकेट्स और ईमेल्स हैं। आईसीआईजे यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो कि 140 से ज़्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्लोबल नेटवर्क है, उसने लगभग 69 मीडिया पार्टनर्स के साथ मिलकर, जिसमें कि यूके के बीबीसी और गार्डियन और इंडिया के इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल हैं, उनके 270 प्लस जर्नलिस्ट के साथ मिलकर इस डाटा को फिल्टर आउट किया और इसमें से ये इन्फॉर्मेशन निकाला कि कैसे दुनिया के रिच एंड पावरफुल लोग सिप्रस कंट्री को यूज करके टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं और सैंक्शंस से बच रहे हैं। इस डाटा में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद, जर्मनी के टॉप ऑथर एंड जर्नलिस्ट और इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का भी नाम है। इस डेटा के डिटेल्स में जाने से पहले आइए ये जानते हैं कि कैसे दुनिया के अमीर और पावरफुल लोग टैक्स हेवन कंट्रीज़ को यूज करके टैक्सेस बचाते हैं और सैंक्शंस को अवॉइड करते हैं। दरअसल ये लोग सेल कंपनीज या ऑफशोर ट्रस्ट बनाते हैं किसी दूसरे टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, जहाँ टैक्स रेट बहुत कम होता है या उसमें बहुत ही रिलैक्सेशंस होती हैं। सेल कंपनीज या ऑफशोर ट्रस्ट को बेसिकली किसी मकसद के लिए बनाया जाता है। इसका मकसद पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मकसद ये होता है कि कोई भी कंपनी या कोई इंडिविजुअल किसी टैक्स हेवन कंट्री में एक कंपनी खोलता है जहां उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाना है, ये वो लीगल तरीके से कर रहा है। लेकिन वहीं इसका गलत यूज भी होता है, जैसे कि किसी गलत एक्टिविटी द्वारा कमाए हुए पैसे के सोर्स को छुपाना या उस पैसे के ओनर के आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और इन्हीं सेल कंपनीज को यूज करके पीडब्ल्यूसी जैसी कंपनी ने 2014 और 2022 में रसिया पर लगे सैंक्शंस के बावजूद, जो कि यूएस और यूके ने लगाया था और यूरोपियन यूनियन ने, रसिया ने सिप्रस के थ्रू अपने कई सारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किए। और क्योंकि ये एक सेल कंपनीज के थ्रू हो रहा था जहाँ पे ओनर की आइडेंटिटी छुपाई गई थी, तो इस पैसे का सोर्स पता नहीं था और ये सैंक्शंस को अवॉइड करते हुए सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना, अपने लग्जरी लाइफस्टाइल्स में इन्वेस्ट करना, अपने किसी जान पहचान या रिलेटिव्स या किसी और को भी पैसे ट्रांसफ़र करना, ये सारे काम हो रहे थे। दरअसल सेल कंपनीज में पीडब्ल्यूसी ने फ्रंटमैन डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं और ये फ्रंटमैन डायरेक्टर्स का ही नाम सारे डॉक्यूमेंट्स पर रहता है, जिसकी वजह से एक्चुअल सोर्स ऑफ मनी
एंड आइडेंटिटी ऑफ द ओनर पता नहीं चल पाता है। और इसका फ़ायदा रसिया ने उठाया। जब कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री, इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी पे सैंक्शंस लगाती है, तो उस सैंक्शंस लगाए हुए कंट्री से उनका कोई भी ट्रेड या ट्रैवल या फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोक दिया जाता है। और अगर उस इंडिविजुअल पर्सन या बिजनेस या कंट्री का कोई भी एसेट्स उस दूसरे कंट्री में है जिसने सैंक्शंस लगाया है, तो उनकी उस एसेट्स को फ्रीज कर लिया जाता है। रसिया ने जब 2014 और 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, तो इस पर यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूके ने सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन इन सैंक्शंस लगाए जाने के बावजूद इसने सिप्रस को यूज करके अपने सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए। दरअसल रसिया कई सालों से सिप्रस के इकोनॉमी को कंट्रोल करते हुए आया है। 2020 में की गई एक स्टडी के अनुसार रसिया ने लगभग $200 बिलियन से ज़्यादा के अमाउंट सेल कंपनीज के थ्रू सिप्रस में इन्वेस्ट की है। और ये अमाउंट यूरोप में किए गए रसिया द्वारा टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% से भी ज़्यादा है। एक समय पर रसिया के लगभग 300 कंपनीज सिप्रस के लगभग 80% वेल्थ को ओन करते थे। और इसी वजह से सिप्रस को मॉस्को ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। रसिया द्वारा किए गए कई सालों के इन्वेस्टमेंट की वजह से वहाँ एक बैंकर्स, लॉयर्स, अकाउंटिंग फर्म्स और ऑफशोर सर्विसेज फर्म्स की एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। और इस इंडस्ट्री ने वहाँ के पॉलिटिकल क्लास के साथ मिलकर रिच एंड पावरफुल लोगों के फेवर में एक सिस्टम खड़ा कर दिया है। और इस सिस्टम का प्रोटेक्टर बना दिया है वहाँ के सेंट्रल बैंक को, जिसे इस सिस्टम का रेगुलेटर होना चाहिए था। इस सिप्रस कॉन्फिडेंशियल फाइल्स में लगभग 800 कंपनीज ऐसी पाई गई हैं जो कि रशियंस द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसमें लगभग 96 रशियंस ऐसे पाए गए हैं जिन पर सैंक्शंस लगाया गया था यूक्रेन पर रसिया द्वारा किए गए हमले के बाद। और ये रशियंस रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। इस लीक में जर्मन के एक टॉप ऑथर एंड जर्नलिस्ट का नाम सामने आया है, जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन पर 2 किताबें लिखी हैं। इन्हें जर्मन का टॉप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट माना जाता है। लेकिन इस लीक में यह सामने आया है कि एक सिप्रस के सेल कंपनी के द्वारा इन्हें $7 लाख का पेमेंट किया गया था। वो सेल कंपनी के जो ओनर हैं वो व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। और इस वजह से इनकी लिखी गई किताबों पर सवालिया दाग लग जाता है और इनके इंडिपेंडेंट व्यू को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वजह से इनकी अभी करंट में जो व्लादिमीर पुतिन पर बुक सेल में चल रही है, उस पब्लिशर ने उस बुक के सेल पर रोक लगा दिया। इस लीक में एक दूसरा नाम सामने आता है सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद का। 2014 में जब सीरिया में सिविल वॉर चल रहा था, उस वक्त यूएस और यूरोपियन यूनियन ने सीरिया पर सैंक्शंस लगा रखा था। लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने सिप्रस के सेल कंपनीज के थ्रू इन सैंक्शंस के लगने के बावजूद भी यूएस से ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स खरीदी, जिसकी वजह से सीरिया का ऑयल रेवेन्यू कंटिन्यू रहा। अगर सिप्रस में कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी एक ऑफशोर ट्रस्ट सेटअप करता है, तो सिप्रस के लॉ के अकॉर्डिंग उस ऑफशोर ट्रस्ट को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर उस ऑफशोर ट्रस्ट का ट्रस्टी किसी सिप्रस के सिटीजन को बना दिया जाए, तो उसे सिप्रस के बाहर किए गए सारे इनकम एंड गेन्स पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वहाँ उस पर कोई स्टेट ड्यूटी चार्ज नहीं होता, उन्हें उस ट्रस्ट को गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ तक कि उनके सारे इन्फॉर्मेशन यानी ट्रस्ट के ओनर के सारे इन्फॉर्मेशन एंड फिनेंशियल सोर्सेस को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। और इन सब बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाते हुए एक ऑफशोर ट्रस्ट सेटअप करके दुनिया भर के बिजनेसमैन सिप्रस के थ्रू बहुत सारे टैक्स बचा लेते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे वर्ल्ड के फॉरेन इन्वेस्टर्स सिप्रस के थ्रू ऑफशोर ट्रस्ट सेटअप करके इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो ऑफशोर ट्रस्ट सेटअप करना इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत यूज करते हैं। 2007 में सिप्रस ने एक गोल्डन पासपोर्ट स्कीम निकाला, जिसके तहत अगर कोई भी पर्सन
सिप्रस में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, जो कि ये अमाउंट 2016 में 2 मिलियन यूरोस था। अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है या उतना इन्वेस्ट करता है तो उसे सिप्रस का सिटीजनशिप मिल जाएगा। गोल्डन पासपोर्ट स्कीम से सिटीजनशिप मिलने के साथ साथ उन्हें और भी बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे कि उनके उस कंट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे सीक्रेट रखा जाता था। उनके द्वारा कमाए गए ग्लोबली जितने भी इनकम्स थे उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, और इस वजह से ये वेल्दी लोगों का एक फेवरेट ऑप्शन बन गया था। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन था कि इसका बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी इंसान अपने देश में अगर कोई भी गलत काम करता है तो वो वहाँ के लॉ के पनिशमेंट से बचने के लिए, क्योंकि उसके पास पहले से ही सिप्रस का सिटीजनशिप है, वो सिप्रस में आके बच सकता है और वो अपने कंट्री के क्रिमिनल चार्जेस या लॉ के पनिशमेंट से बच सकता है। 2022 के सिप्रस गवर्नमेंट के एक डाटा के अनुसार टोटल 7,327 लोगों को सिप्रस का पासपोर्ट इशू किया गया था, जिसमें 3,517 लोग सिर्फ इन्वेस्टर्स थे और बाकी उनके फैमिली मेंबर्स। उस 7,327 लोगों में 66% इंडियंस थे। उन 66 इंडियंस में एक नाम है विनोद अडानी का, जो कि इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी के भाई हैं। इसमें दूसरा नाम है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पंकज ओसवाल का, जिन्होंने रिसेंटली स्विट्जरलैंड में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस खरीदा था। इसमें अगला नाम है अनुभव अग्रवाल का, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन था जिस पर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम का आरोप है। अगला नाम है एन मुथ्थू का, जिसे MGM मरन के भी नाम से जाना जाता है। ये एक तमिलनाडु बेस्ड बिजनेसमैन था जिस पर आरोप था कि इसने बिना RBI के अप्रूवल के सिंगापुर के 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया था, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने वेल्थ को इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र करने लगा। ऐसे ही और भी नाम हैं, जैसे कि यूपी के बिजनेसमैन जिस पर फार्मर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर सुरेंद्र हीरानंदानी। वैसे इन 66 इंडियंस में से किसने लीगल तरीके से या किसने इलीगल तरीके से टैक्स बचाया, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ इस रिपोर्ट में। लेकिन इन सब डाटा से हमें ये मालूम पड़ता है कि वर्ल्ड के वेल्दी एंड पावरफुल लोगों के पास हर वक्त एक ऑप्शन रहता है जिससे कि वो या तो टैक्स को पूरी तरह से अवॉइड कर सके या कम टैक्स पे कर पाए। वहीं ये ऑप्शन एक आम आदमी के पास नहीं रहता है। ICIJ का ये इन्वेस्टिगेशन ये दिखाता है कि दुनिया की सरकारें मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन को ख़त्म करने की कितनी भी कोशिशें कर लें, अगर कोई एक देश इसमें कोऑपरेट ना करे तो सारी सरकारों द्वारा किया गया एफर्ट वेस्ट हो सकता है। वैसे ICIJ की जितने भी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस आई हैं, जैसे कि पेंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स, इन सब की वजह से दुनिया के कई देशों ने बहुत सारे अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिटेक्ट किया है। जैसे कि इंडिया की CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 20,000 करोड़ के अमाउंट को डिटेक्ट किया, जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम था। ये सिर्फ और सिर्फ पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के इन्वेस्टिगेशंस की वजह से इनका खुलासा हो पाया। दुनिया को ये समझना चाहिए कि फिनेंशियल सिक्रेसी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के थ्रू टैकल किया जा सकता है। तो ये थी सिप्रस कॉन्फिडेंशियल की एक बेसिक जानकारी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।